हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, रेस्टोरेंट फील्ड में, और डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो उस हवाले से गाइड करें कि लोगों को चंद ऐसी क्या गलतियां होती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें लगे कि हमारा बिज़नेस जो है वो फ्लॉप ना हो जाए और हम एक सही वे में ड्राइव करें। देखिए, पाकिस्तान में 60% ऐसे फूड बिज़नेस हैं जो स्टार्ट होने के 1 साल के अंदर अंदर बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि टाइम को रिवर्स करके मैं अगर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाऊं तो कौन सी गलती नहीं करूंगा, वेरी गुड। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले किसी भी काम में जंप करने से पहले उस काम को थोड़ा सा सीख लें, उसको सीख लें। अगर आप नहीं सीख सकते तो कोई कंसल्टेंट हायर कर लें, उसको पैसे दिए हुए आपके काम आ जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर काम खुद ना करें। अच्छा, सीखें ज़रूर, ठीक है, लेकिन हर काम खुद ना करने बैठ जाएं। अकाउंटेंट भी मैं, कैशियर भी मैं, परचेज़र भी मैं, वेटर भी मैं, सब कुछ मैं ही करूँगा, मैं ही सब कुछ हूँ, ये नहीं होगा। अगर देखा है कि मेरा टर्निंग पॉइंट स्केल अप कब शुरू हुआ है, जब मैंने अपनी टीम को डेडिकेट किया काम। सही बात। उसके बाद ही मुझे सोचने का मौका मिला है, आइडियाज़ मिले हैं कि मैं अपने बिज़नेस को और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या क्या बिज़नेस और कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो मेरा मशवरा ये है कि जितने भी न्यू कमर्स हैं, एक तो सीख के आएँ। अब किसी भी फील्ड में, वैसे भी मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, अब किसी भी फील्ड में जहाँ पे भी हैं, जिस उम्र में भी हैं, कभी सीखना मत छोड़े। सही है। हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कोई अपनी जमा पूंजी लेकर एक बड़ी उम्मीद के साथ बिजनेस शुरू करता है कि यहाँ से मेरा रोज़गार चलेगा, बीवी बच्चों का पेट पालूंगा, और वो डूब जाए तो बड़े दुख की बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े दुख की बात होती है। तो उसके पीछे गलती ये होती है कि उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता, या किसी को सुना नहीं होता, या किसी कंसल्टेंट को हायर नहीं किया होता। तो प्रॉपर किसी मुखलस कंसल्टेंट को हायर करें, उनसे मशवरा लें और फिर काम शुरू करें। और सबसे ज़रूरी बात कि सारे काम खुद ही ना करने बैठ जाएं। सही है। जहाँ पे जिस टीम को रखना चाहिए उसको काम डेडिकेट करें, उसके हवाले करें काम, और फिर आपका दिमाग काम करेगा कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर बिज़नेस स्टार्टअप के लिए अगर आप मुझसे पूछते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए, ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, आप जिन कस्टमर्स को आप बेच रहे हैं वो ऑडियंस कैसी है, जिस इलाके में आप बैठे हुए हैं, जिस इलाके में आप रेस्टोरेंट खोलना, जहाँ जगह मिल गई वहाँ पे खोल लिया, ये ना करें। सही है। पूरी रिसर्च पहले करें कि यहाँ पे ऑडियंस कैसी है। अब रिसर्च करने के लिए ये होता है कि जहाँ पे आपकी लोकेशन है, जहाँ पे आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उसके 5 किलो रेडियस में आप तमाम रेस्टोरेंट को विज़िट करें। बिल्कुल सही बात है। और उन रेस्टोरेंट्स को देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे वो गैप छोड़ रहे हैं, उस गैप को फिल करना शुरू कर दें अपनी प्रोडक्ट के लिए। अपनी प्रोडक्ट में वो गैप, जहाँ पे उनका गैप है, उस गैप को नोट करें और उस गैप को फिल कर दें। सही है। और वर्किंग करने के बगैर काम ना शुरू करें। अच्छा सर, आपने कहा कि इस फील्ड में आने के लिए लोगों को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फिर वो हर काम खुद भी ना करें, ठीक है, दूसरी एक कंसल्टेंट हायर करें, प्रॉपर टीम बनाएं। अब अगर लेट सपोज कोई पर्सन ऐसा हो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास इन्वेस्टमेंट भी छोटी हो, और वो फिर ज़ाहिर है इतना स्टाफ और अपनी टीम अफोर्ड ना कर सकता हो, तो उसके लिए फिर क्या रास्ता आप दे सकते हैं, कि कोई मशवरा दे सकते हैं? देखिए जी, जो मैंने पहले मशवरा दिया है कि आप सारे काम खुद ना करें, वो तो एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए है। लेकिन जो लोग बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, काम करना चाहते हैं, और उनके पास कोई टीम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि वो पहले छोटा स्टेप लें। अच्छा। किसी बड़े को देख के, वो कहते हैं ना कि किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ नहीं मार लेना चाहिए। बात है। कि वो किसी बड़े को देख के उतना सेटअप बनाने की कोशिश ना करें। जी हाँ। और जितना भी काम करो उसमें 20% जो है ना अपना बैकअप ज़रूर रखें। अच्छा। क्राइसिस भी आ सकते हैं, कुछ दिन आपको माइनस में भी जा सकता है। छोटे लेवल पे काम शुरू कर लें,
अब छोटे लेवल पे काम शुरू करके सबसे पहले जो है अपने कस्टमर पे फोकस कर लें, अपनी प्रोडक्ट पे और अपने कस्टमर पे फोकस कर लें, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी कर लें और अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दें, उस पर फोकस कर लें और कस्टमर से फीडबैक लाजमी लें। सही है, ज़ुबानी ले लें, लिख के ले लें, या जैसे भी है। एग्जैक्टली। छोटा सा बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो फौरी तौर पे सबसे पहला स्टेप लें कि गूगल माई बिजनेस पे उसको डाल दें, उसका भी एक तरीक़ेकार होता है। तो इस हवाले से अगर कोई पर्सन आपसे प्रॉपर एक कंसल्टेशन मांगे जिसमें आप उनको डेफिनेटली अपनी एक्सपीरियंस से कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो क्या आप समझते हैं कि आप इस हवाले से उनको सर्विसेज देंगे? सर मैंने बेतहाशा सर्विसेज दी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे सेटअप जो हैं स्टार्टअप मैंने वो शुरू करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिज़नेस चल रहे हैं। जिन्होंने कंसल्टेंसी छोड़ी है उनको बाज़ का तो नुकसान भी मैंने देखा है कि हुआ है। जो तजर्बे से नहीं सीखते, जो लोग अपनी मनमानी करते हैं, उनको नुकसान भी हुआ है। और जो अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंसी लेकर चलते हैं वो बिज़नेस चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बेतहाशा सर्विसेज दी हैं। चलें, बेहतरीन हो गया। आई थिंक हमारे जो देखने वाले हैं उनको इस हवाले से एक रेस्टोरेंट या फर्दर जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही मुफीद मालूमात आपको मिली होगी।